ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 54 तीर्थ प्रक्रिया की युगानुकूल नव प्रतिष्ठापना। नव सृजन अभियान के धर्म चक्र की धुरी तीर्थ तत्व हैं। विगत दिनों हुई उसकी उपेक्षा अवहेलना का प्रतिफल है कि भावनात्मक विचारशीलता का प्रवाह सूखता चला गया, जिसके परिणाम में आज मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क को शत सहस्त्र टुकड़े होकर बिखरना पड़ रहा है। इन्हें सजा संवाकर नया मनुष्य गढ़ने की कोशिश का मतलब है तीर्थ प्रक्रिया को विडंबनाओं से मुक्त करना और उसमें सांस्कृतिक चेतना जागृत वाली तत्परता का धुलाना मिलाना। यदि इसको पुनर्जीवित किया जा सका तो समझो उज्जवल भविष्य की संरचना का सिंह द्वार खुल गया। कहने के लिए तो तीर्थों का ढांचा यथावत है। रेल मोटरों की सुविधा हो जाने से यात्रा भी सस्ती और सुगम हो गई है। इन्हें अधिक आकर्षक, अधिक मनोहर बनाने में लोगों का उत्साह भी है। देवताओं की कृपा, अनुकंपा, पुण्य की प्राप्ति और प्रसिद्धि की चाह ने अनेकों को प्रेरणा दी है कि इन तीर्थों में देव मंदिर बनवाए जाएं, धर्मशालाओं का निर्माण हो। यही कारण है कि अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक भव्य मंदिर यहाँ देखे जा सकते हैं। सरकार मंदिर तो नहीं बनाती, पर वह पर्यटकों के मन को बांधने खींचने वाले अन्य दर्शनीय स्थलों का निर्माण एवं सुधार करती रहती हैं। व्यापारी भी अपने लाभ और लोभ के लिए विविध उपायों द्वारा दर्शकों को खरीदारी के लिए उत्साहित करने का प्रयास और प्रबंध करते हैं। मनोरंजन के साधनों की वृद्धि से पर्यटकों को तीर्थ यात्रा में दूहरा लाभ दिखता है। श्रमजीवियों से नवदंपतियों तक सभी की अब एक रास्ता मिटाने तथा मन को हल्का फुल्का और प्रसन्न प्रफुल्ल बनाने के लिए परिभ्रमण को जरूरत महसूस हुआ करती है और इस हेतु सर्वोत्तम जगह है तीर्थ। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है यात्रियों का संख्या बल बढ़े, लेकिन यदि इस संख्या वृद्धि और रूप आकर्षण की चकाचौंध के बीच तीर्थों की स्थापना करने वाले ऋषि मुनियों के उद्देश्य की ढूंढ खोज करें तो अथक परिश्रम के बावजूद निराश होना पड़ता है। इस निराशा से प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को पीड़ा ही होती है, प्रसन्नता नहीं। होना यह चाहिए था कि जैसे जैसे तीर्थों का रूपाकार अधिक आकर्षक, अधिक भव्य बनता गया, वैसे ही साथ में लोगों की सच्ची धर्म भावना भी सुदृढ़ होती चली जाती। लोगों का व्यक्तित्व अधिक प्रखर, परिष्कृत बनता। उनके आचरण की प्रगति, उन्नति में समाज में भी समृद्धि, सुव्यवस्था, प्रगतिशीलता की वृद्धि एवं विस्तार होता चलता। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आता।
पर्यटन केंद्रों जैसा आकर्षण बढ़ने के बावजूद यह प्रश्न शाश्वत है कि तत्वदर्शियों ने जिस उद्देश्य से इस महान तीर्थ परंपरा का प्रवर्तन किया था उसका क्या हुआ और क्या होगा। वही तो इसका प्राण था। वह प्राण ही समाप्त हो गया तो रूपाकार का यह विस्तार किस मतलब का। प्रथाओं के निष्प्राण विस्तार को ही अनुचित रूढ़ियां तथा ढकोसला कहा जाता है। मानवीय अंतःकरण का परिपोषण करने वाली श्रद्धा की तुलना कामधेनु से की जाती है। धर्म कृत्यों का उद्देश्य उसी श्रद्धा का पोषण संवर्धन हुआ करता है। तीर्थ परंपरा इसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए थी। लंबे समय तक वह प्रयोजन पूरा भी होता रहा। अब उसका समाप्त होते जाना खेदजनक है। यदि तीर्थ इसी प्रकार पर्यटन केंद्रों के रूप में ही सार्थक रह गए और कोई भी प्रेरणा उनसे नहीं बची तो फिर उनकी गिनती भी विनोद मनोरंजन के अन्य साधनों के साथ होने लगेगी। संस्कृति के परिपोषण के स्थान पर तीर्थ विनोद और विकृतियों के ही केंद्र बनते चले जा रहे हैं। वे प्रकाश स्तंभ नहीं रहे। समुद्र में खड़े प्रकाश स्तंभ यदि ज्योतिर्मय न रहे तो उधर से निकलने वाले जहाजों को खतरा है। वे प्रकाश स्तंभ जो आलोकित रहने पर जहाजों का पथ प्रदर्शन करते थे अब राह के भीषण रोड़े बन जाएंगे। उनसे टकराकर जहाजों के चूर चूर हो जाने का खतरा है। जो सहायक थे वही संकट पैदा करने लगेंगे। तीर्थों से भी यही प्रकाश प्रेरणा विलुप्त होती चली गई तो अनर्थकारी परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। आज तीर्थों की साज सज्जा का तो सभी को ध्यान है, लेकिन उनके प्राणों को प्रदीप्त रखने, उनकी ज्योति को जलाए रखने की परवाह किसी को नहीं है। धर्म के नाम पर इन जगहों पर जो स्टॉल लगे देखे जाते हैं उनमें ऐसा बिकाऊ माल होता है जो आत्मिक स्वास्थ्य को किसी तरह लाभ नहीं उल्टे हानि ही पहुंचाता है। यहाँ भावुक जनों का शोषण किया जाता है और अंधविश्वासों का पोषण। अमृत भी सड़ जाने पर जहर हो जाता है। मुर्दा शरीर तेजी से फूलता है पर उससे किसी को खुशी नहीं होती। तीर्थों की आत्मा तो उनसे निकल चुकी, हाँ उसका शरीर फूलता दिख रहा है। इसमें प्रसन्न होने लायक कोई बात नहीं। उल्टे हृदयवान और समझदार लोगों का अस्तित्व परिस्थितियों की विषमता पर झार झार हो रो पड़ेगा। आश्चर्य तो इस आत्मा विहीन शरीर के रख रखाव पर होने वाले खर्च का है। इसमें जनशक्ति और धन शक्ति कम नहीं खप रही। कुंभ आदि बड़े पर्वों की बात छोड़कर सोमवती अमावस्या जैसे छोटे पर्व का ही विवेचन कर लें। इस दिन उत्तर काशी से लेकर गंगा सागर तक लगभग 50 लाख श्रद्धालु प्रत्येक सोमवती पर्व पर गंगा स्नान करते हैं। श्रम
धन समय का औसत लगाया जाए तो हर व्यक्ति के पीछे इस महंगाई में कम से कम 10 रुपया खर्च बैठेगा। 50 लाख के पीछे 5 करोड़ रुपया साल भर में 4-5 सोमवती अमावस्या होती हैं। इससे यह रकम 25 करोड़ हुई। भारत में ऐसी और भी पवित्र नदियां हैं। इन सब में सोमवती स्नान करने वालों का कुल खर्च 75 करोड़ तो माना ही जा सकता है। यानी नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, यमुना आदि में कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये अकेले सोमवती स्नान में खर्च हो जाते हैं। वर्ष भर होने वाली तीर्थ यात्रा में यदि समय और धन का औसत जोड़ा जाए तो कुल खर्च 1000 करोड़ यानी कि 10 अरब से कम न बैठेगा। आर्थिक विपन्नता के चक्र व्यूह में फंसे देश में इतनी जन संपदा के निष्प्रयोजन व्यय का उत्तर किसके पास है? इस अहम सवाल ने तीर्थों की बिखलाती आत्मा ने कितनों को बेचैन किया पता नहीं, किंतु वर्तमान युग में जन्मे एक महामानव ने इस पीड़ा से बेचैन होकर अपना समूचा जीवन तीर्थ चेतना की प्रतिष्ठापना के लिए न्यौछावर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लाखों हृदयों में पूज्य गुरुदेव बनकर प्रतिष्ठित तीर्थ चेतना के इन उन्नायक के मन में अतीत की वह सारी दृश्यावली साकार हो उठी थी। जब अपनी उत्कर्ष की अवधि में तीर्थ प्रक्रिया न केवल भारतवर्ष को प्राणवान चेतन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं, अपितु संपूर्ण विश्व भी इस पुण्य प्रक्रिया के प्रखर प्रकाश से लाभान्वित होता रहा है। पुण्य तीर्थों का दर्शन और सेवन करने पूरी दुनिया से भाव संपन्न व्यक्ति यहाँ आते, रुकते, निवास करते, देखते, समझते और कृत्य होकर लौटते रहे हैं। इतिहास में इन तथ्यों के प्रामाणिक विवरण विद्यमान हैं। फाहियान, मेगास्थनीज, ह्यूएनसांग, अल्बेरुनी आदि के प्रसंग किसी से छुपे नहीं है। स्वयं ईसा मसीह भी इसी तीर्थ यात्रा, तीर्थ सेवन के लिए भारत आए थे और उन जीवित ऊर्जा केंद्रों से जीवन साधना कर ईश्वर पुत्र होकर लौटे। उन दिनों भारत भूमि आज जितनी छोटी नहीं थी, प्रायः संपूर्ण एशिया में बृहत्तर भारत का विस्तार था। उसका प्रकाश संपूर्ण धरती पर सूर्य की भांति आभा और ऊर्जा बिखेरता था। उस सतयुग स्वर्ण युग की स्थापना के प्रमुख आधारों के केंद्र बिंदु यही तीर्थ थे। इस तीर्थ तत्व का तात्पर्य किसी देव मंदिर, सरित सरोवर, पूजा कृत्य तक सीमित नहीं है। ये सब तो उसके बाहरी कलेवर भर हैं। तीर्थ तत्व का प्राण वह विधि व्यवस्था जिसके अंतर्गत इन स्थानों में रहने वाले मनीषी ब्रह्मवेता व्यापक जन संपर्क के द्वारा जनमानस में धर्म धारणा को प्रतिष्ठित करने के प्रयास करते रहते थे।
आस्था क्षेत्र को प्रखर उन्नत बनाते थे। ऋषियों के ये सुव्यवस्थित प्रयास मेघ मंडलों की तरह व्यापक क्षेत्र में प्रेरणा की वर्षा करते और भावनाओं की हरियाली को उपजाते बढ़ाते थे। अतः ऊर्जा का उत्पादन करने वाले बिजली घरों की तरह तीर्थ प्रक्रिया की भूमिका थी। इसे पुनर्जीवित करना, कलेवर में प्राण फूंकना आसान काम नहीं है। तीर्थ संस्थापक का पद कोई महंत या मैनेजर जैसा पद नहीं है। इसमें यश, वैभव, सुविधा, प्रसिद्धि और अहंता की तृप्ति की रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। इसकी एकमात्र योग्यता उसका ब्रह्मर्षि होना है, जिसे अर्जित करने के लिए पूज्य गुरुदेव को 24 वर्षों तक अपना सारा समय और मन 24 गायत्री महापुरुष चरणों की पूर्ति में लगाना पड़ा। इसके अलावा न जाने कितनी गहन और गुह्य साधनाएं संपन्न करनी पड़ी, जिनका विवरण अभी लोक दृष्टि से ओझल है। इसी तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व से ब्रह्म वर्चस्व की प्रचंड ऊर्जा निःसृत हुई, जिसने तीर्थ चेतना को जन्म दिया। इस चेतना ने अपनी अभिव्यक्ति गायत्री तीर्थों के रूप में करनी शुरू की, जिसका प्रारंभ गायत्री तपोभूमि मथुरा से हुआ। शांति कुंज के रूप में इसमें एक नई कड़ी जुड़ी। संभव है किसी अबोध मन में प्रश्न उठ खड़ा हो, तीर्थ स्थापना गायत्री प्रधान ही क्यों? इसका उत्तर भविष्य दर्शन में सक्षम तत्वदर्शियों के लिए स्पष्ट है। विश्व के नए निर्धारण में जिन आस्थाओं, विचारणाओं और परंपराओं का उपयोग होना है, वे सभी गायत्री महामंत्र में सन्निहित प्रेरणाओं से ही अनुप्राणित होगी। यह विश्व माता के रूप में आद्य शक्ति का युग अवतार है। 24वें अवतार को निष्कलंक कहा गया है। यह निष्कलंकता मनुष्य का नहीं, चेतना का गुण है। चेतना का यह अवतार ही प्रज्ञावतार है, जिसके संचरण से समस्त संसार श्रद्धामय होने जा रहा है। नए युग की संभावना सुनिश्चित है। उसी के सूत्र संकेतों की प्रधानता उभर रही है। गायत्री को देश काल के सीमा बंधनों में नहीं जकड़ा जा सकता है। उसे विश्व का सौभाग्य निर्माण करने वाली दिव्य प्रेरणा के रूप में लोकमान्यता मिलेगी। ऐसी दशा में युग शक्ति की प्रतीक प्रतिष्ठापना का भाव भरा प्रश्रय ही उचित है। इसकी उपासना में सभी देव शक्तियों की उपासना निहित है। इसी कारण ज्ञान मूर्ति संस्कृति पुरुष ने तीर्थ परंपरा के पुनर्जीवन की प्रक्रिया में इसे प्राथमिकता दी है। इस कार्य के पीछे उनकी ऋषि दृष्टि और महाकाल की योजना है। तीर्थ प्रक्रिया की इस नव प्रतिष्ठापना का एक अन्य वैशिष्ट्य भी है। सामान्य क्रम में तीर्थों को किसी ऋषि अथवा अवतार में किसी एक का सानिध्य मिलता रहा है। वर्तमान क्रम में प्रत्येक गायत्री तीर्थ युग ऋषि की
तपह शक्ति और प्रज्ञावतार की चेतना शक्ति से अनुप्राणित हुआ है और हो रहा है। तीर्थ परंपरा को व्यापक और सघन बनाने के उद्देश्य को लेकर युग ऋषि ने शांति कुंज को केंद्र बनाकर सन 1979 की वसंत को शक्तिपीठों के निर्माण की व्यापक श्रृंखला का उद्घोष किया। इस उद्घोष में भारत भूमि देव भूमि बने की गुंज समाई थी। उनके संकल्प के स्वरों ने देखते देखते तीर्थ तंत्र का सुविस्तृत ताना बाना बुन डाला। 2400 शक्ति पीठों, 24,000 प्रज्ञा संस्थानों के सुदृढ़ तंत्र निर्माण के पीछे उनकी तपश्चर्या से अद्भुत तीर्थ चेतना की क्रियाशीलता भरी अभिव्यक्ति समझी जानी चाहिए। 1979 में गायत्री के 24 अक्षरों की 24 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना की गौरवानुभूति अपने में संजोने वाले ब्रह्म वर्चस्व से शक्तिपीठों के निर्माण का जो क्रम शुरू हुआ था वह अभी भी मंद नहीं पड़ा है। युगावतार के इस कार्य को सत्यम की भावना, शिवम से परिपूर्ण विचार और सुंदरम से ओतप्रोत क्रिया के रूप में गतिशील प्राणवान त्रिपदा गायत्री के रूप में जाना जा सकता है। सामान्य जन इसे इमारत बनाने जैसे हल्के फुल्के काम के रूप में भले देखें समझे, पर जिन्हें अपनी तप साधना की उपलब्धि विवेक दृष्टि के रूप में पाई है, उनकी नजर में यह एक अनुपम शैल्य प्रयोग है जो सांस्कृतिक चेतना का रक्त संचार करने वाली महाधमनी में जमे आड़े अवरोधों को हटाने में समर्थ हो सकेगा, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। जिस प्रकार अंतरिक्षीय उपग्रहों को उछाल देने वाली प्रचंड ऊर्जा का प्रबंध करने पर ही उन उपग्रहों का संचरण होता है, कुछ उसी प्रकार यह प्रयास देव संस्कृति द्वारा विश्व संस्कृति के रूप में उछाल देने में सहायक सिद्ध होगा। सांस्कृतिक चेतना के ज्योति स्तंभ बनकर स्थापित गायत्री शक्ति पीठों के त्रिविध उद्देश्य हैं। 1. अतीत का पुनरागमन। 2. वर्तमान का निर्धारण। 3. भविष्य का संयोजन। इस स्थापना को समर्थ गुरु रामदास द्वारा स्थापित हनुमान मंदिरों, शंकराचार्य द्वारा नवजीवित 4 धामों एवं भगवान बुद्ध द्वारा संचालित बौद्ध विहारों और संघारामों का व्यापक, समग्र और भवितव्यता से सामंजस्य रखने की दृष्टि से सार्थक प्रयोग समझा जा सकता है। अपने तीनों उद्देश्य पूरा करने में यह योजना सर्वसमर्थ है। इसके स्वरूप की बहुत अंशों में अभिव्यक्ति अभी भविष्य के गर्भ में है। कुछ ही वर्षों में जब यह स्थिति सचमुच में साकार हो जाएगी तो निश्चय ही मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की बात प्रत्येक को स्वानुभूत तथ्य लगने लगेगा। इस योजना में समाई
भविष्य की अनगिनत संभावनाओं को साकार करने का दायित्व परिव्राजकों पर है। इन्हें चलते फिरते ब्रह्म विद्यालय भी कहा जा सकता है। शास्त्रकारों ने इनको आचार्य या उपाध्याय की गरिमा प्रदान की है। इस पद का दायित्व असाधारण है, जिसे निभा सकने के लिए व्यक्तित्व को भी असाधारण बनाना पड़ेगा। असामान्य चरित्र बल, निर्लोभ वृत्ति और महान उद्देश्य के प्रति समर्पित सतत कर्म निष्ठा ही वह बल है जो कार्य में सफलता का आधार संजोएगा। इनके व्यावहारिक प्रशिक्षण, लोक शिक्षण के सूत्रों को हृदयगम कराने का सारा सरंजाम शांति कुंज में जुटाया गया है। योग्य पात्र युग सृजन के निमित्त यहाँ आकर अपनी प्रतिभा को प्रखर और लोकहित में समर्पित कर सकते हैं। शक्ति पीठों में रहने वाले परिव्राजकों की कार्यशैली कुछ इस प्रकार रहे, ऐसी आशा की गई है। तीर्थ में आने वाले को 1. गायत्री प्रतिमाओं का दर्शन कराते हुए इनके तत्व दर्शन का महत्व समझाना, उसे अपनाकर देवोपम जीवन जीने की प्रेरणा देना। 2. जिनमें जिज्ञासा के कुछ भी बीजांकुर मिले, उन्हें सत्संग कक्ष में बिठाकर आत्मीयता पूर्वक भारतीय संस्कृति का तत्व बीज गायत्री और उसके अवलंबन का स्वरूप समझाना। 3. संपर्क में जिनके साथ घनिष्ठता बढ़े, उन्हें साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा द्वारा समग्र आत्म विकास की प्रेरणा देना। 4. आसपास के क्षेत्रों में जाकर नवयुग के संदेशों से अवगत कराना, तदनुरूप ढलने की प्रेरणा देना। 5. जन्मदिन मनाने का उत्साह पैदा करके व्यक्ति निर्माण की, संस्कार प्रचलन से परिवार निर्माण की, पर्व त्योहारों द्वारा समाज निर्माण की चेतना को उत्पन्न करना। 6. रात्रि में कथा कीर्तन द्वारा धर्म भाव विकसित करना। 7. 15 दिन का गति चक्र बनाकर विभिन्न गांवों की तीर्थ यात्रा करके विचार क्रांति का पथ प्रशस्त करना। 8. अपने क्षेत्र में चल पुस्तकालयों की व्यवस्था। 9. प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण कराने आदि सत्प्रवृत्ति संवर्धन और कुप्रथाओं, अंध मान्यताओं के उन्मूलन जैसे कार्यों में स्वयं लगना और दूसरों को लगाना। यही वे दायित्व हैं जिन्हें युग ऋषि द्वारा स्थापित तीर्थ तंत्र के संचालकों को, परिव्राजकों को निष्ठापूर्वक पूरा करना है। इस प्रक्रिया में समर्पित देव मानवों की समर्थ मंडली का यह कार्य नवयुग के अवतरण में ब्रह्म मुहूर्त की तरह अपना परिचय देने जैसा है। तीव्र गति से बढ़ती उनकी प्रखरता की किरणें अन्य तीर्थों में भी जागृति ला सकेंगी। गायत्री तीर्थों से उमंगती ऊर्जस्विता प्राचीन अर्वाचीन सभी तीर्थों में नवजीवन, नए प्राणों का संचार करने वाली सिद्ध होगी। पार्ट 54 समाप्त।